राम राज्य की स्थापना का नींव जो है 22 जनवरी को पड़ रहा है। राम राज्य एक ऐसा संविधान था जिसमें पिता के रहते पुत्र की मृत्यु नहीं होती थी। राम राज्य में एक कुत्ते की भी फरियाद को सुनवाई होता था। राम राज बैठे त्रैलोका, राम जी के राज्य में किसी को दैहिक दैविक भौतिक तापा ये किसी को कोई कष्ट नहीं होता था राम राज्य में। आज उसी राम राज्य की स्थापना पुनः जो है अयोध्या में 22 जनवरी को हो रहा है। और गांधी जी का भी ये अंतिम सपना था कि भारत में, हिंदुस्तान में राम राज्य की स्थापना हो। तो अब इससे बड़ी खुशी की बात क्या है कि राम राज्य की शुरू। लोग कहते हैं भाई अरे राम राज्य है यार, जहाँ इच्छा करे वहाँ खाओ पियो सो ऐश करो, किसी को किसी प्रकार का कोई तकलीफ नहीं। राम राज्य में न किसी को कोई कष्ट था न कोई तकलीफ था। तो आज ऐसे राम राज्य की शुरुआत हो रही, इससे बड़ी खुशी क्या होगी भाई। 550 वर्षों बाद आज राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। अब इससे बड़ी क्या खुशी होगी भाई राम राज्य से, हैं? स्वयं मोदी जी ने इसको गाया भाई, तो इससे बहुत खुशी की बात है। और राम राज्य अगर पूरे भारत में छा जाए तो भाई अब क्या पूछना है, यहाँ तो दूध की नदियाँ बहने लगेंगी, ये हकीकत है। बाबा 1947 में ये देश आज़ाद हुआ था, लेकिन आज़ाद था फिर भी राम जी नहीं थे। तो क्या जो सनातन है ये 22 जनवरी को आज़ाद हो रहा है अभी? देखिए सही मायने में अगर आप कह रहे हैं जी, बात थोड़ी कड़वी है, हम तो बाबा हैं। हाँ। अरे हिंदुस्तान है, हमारी यहाँ संख्या ज़्यादा है, तो क्या हम अपने देवता को खुले दिल से पूजा भी नहीं कर सकते हैं क्या? उस राज्य सत्ता के लिए क्या हम अपनी पर्व त्यौहार, हम अपने इष्ट की आराधना भी करने का मेरा अधिकार नहीं रहेगा जी? 550 साल के बाद ये फैसला आया, आज मंदिर बन रहा है, तो जब फैसला आया तभी ना हम लोग आज़ाद हुए। इतना दिन तक जो बीच बीच में हिंदुओं को बर्बाद करने का जो षड्यंत्र रचा गया, तमाम धर्मांतरण हुए, कितने हमारे हिंदू लोगों, हमको तो ये बड़ा कष्ट होता है सुन करके कि 1947 के पहले क्या हमारे जो पूर्वज लोग थे ना, वो अपने हिंदू धर्म को बचाने के लिए बलि पर चढ़ गए थे। किसी भी जाति के बहुत तमाम लोग थे, हम लोग इतिहास पढ़ते हैं उसमें, किन लोगों को काट दिया गया, माताओं को स्तन काट लिया जाता था, धन परिवर्तन करा दिया जाता था। उस बात को हम लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं छोटे छोटे लालच में। कितनी यातनाएं भुगतनी पड़ी है हमारे पूर्वजों को, और उस यातना को भुगतने के बाद आज कुछ हम लोग ये खुला सांस ले रहे हैं हिंदुत्व के प्रति, हिंदू के प्रति, कि हम हिंदू हैं। कम से कम इतना कहने का, कम से कम हमारे देश का प्रधानमंत्री चंदन तो लगा करके गंगा में डुबकी तो लगाता है भाई। इस हिंदुस्तान का ये तो कुछ तो है। तो हम तो यही कहेंगे कि अब आज राम राज्य की शुरुआत हो चुकी है, इसके लिए मोदी जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद है, और साथ में जोगी जी को भी धन्यवाद है, और साधु संतों को भी धन्यवाद है, और हमारे जितने भी हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के प्रेमी लोग हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई, शुभकामना। राम जी लंका से जब वापस आए थे पिताजी को लेकर, उस समय दीपावली मना था अयोध्या में। तो क्या सर इस बार जो 22 जनवरी को राम जी का प्राण प्रतिष्ठान हो रहा है तो देश में दीपावली मनेगा? इसे तो मोदी जी बोल रहे हैं दीपावली मनाने के लिए। तो दीपावली तो हम लोग मनाइबे करेंगे, दीप जलेगा, दीप जलेगा, एकदम दीप जलेगा। हम लोगों ने संकल्प लिया, यहाँ भी 22,000 दीप जलाने का हम लोगों ने लक्ष्य रखा है। आम पब्लिक का क्या संदेश दीजिएगा दीप जलाने से लेकर? आम पब्लिक का देखिए, दीप जलाने का, जब मान लीजिए हम लोगों के धर्म में प्राण प्रतिष्ठा एक विषय है। राम जी समझिए कि वो वनवास में थे और उनका वनवास खत्म हुआ, आज उनका राज्य अभिषेक हो जाएगा 22 तारीख को। उस दिन से राजकाज शुरू हो जाएगा, और जिस दिन से राजा हमारे राम जी बन जाएंगे उस दिन दीपावली हम लोग मनाएंगे। और हमारी जनता जो है राम राज्य में हर्षित रहेगी, सब हर्ष से एकदम बिल्कुल सभी लोग प्रफुल्लित रहेंगे। इसलिए हम लोग दीपक जलाएंगे, आपस में मिलजुल करके रहेंगे हम लोग, किसी भी जाति पाति की व्यवस्था में नहीं रहेंगे हम लोग। सब लोग अपने हिंदू भाई, हम लोग गले गले में कट्टर हिंदूवादी का संदेश देंगे, चाहे किसी भी कास्ट का, वो मेरा अपना भाई है। और ये खान पान की जो व्यवस्था है, ये सब व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया जाएगा, और सभी लोग एक में बैठ करके अमन चैन के पैगाम के साथ भोजन करेंगे, चाहे वो किसी भी जात का हो, एसटी हो, एससी हो, ओबीसी हो, जनरल हो। ये तो राज्य सत्ता चलाने की बात है, पर हम लोग आपसी समाज में हम सभी लोग एक हैं, इसमें कोई बंटवारा नहीं। किसी धर्म का मानने वाला हो, दीपावली सबके लिए है, सबके लिए है दीपावली। दीप तो प्रकाश का पर्व है, ये अंधेरा गया और प्रकाश
आया, ज्योतिर्मतम सुगमय। इसलिए ज्योतिर्मातम सोगम है। तो इसलिए जो है 22 जनवरी को तो दीपावली मनेगा ही। इसमें तो 22,000 दीप हम लोगों को भी जलाने के लिए यहाँ लक्ष्य रखा है। उसके बाद से लोगों में क्या परिवर्तन होगा? बहुत परिवर्तन होगा। जब दीपक जल जाएगा, अंधेरा समाप्त हो जाएगा, प्रकाश आ जाएगा, तो ये भारत ज्ञान का पुंज हो जाएगा। आपस में किसी से झगड़ा नहीं रहेगा, किसी से द्वेष नहीं रहेगा। सब लोग एक साथ मिल करके एक घाट पे बाघ और बकरी पानी पिएगा। राम राज्य का यही ना मतलब है जी। कीड़े मकोड़े दूर हो जाएंगे। सब कीड़े मकोड़े दूर हो जाएंगे इधर उधर जो बोल दूर की बात है सर, 550 बरस लग गया। आज 14 वर्ष के बाद जो त्रेता में वो आए थे वापस, उस अब समय देखिए 14 ही वर्ष का था। 14 साल राम जी को भी थोड़ा सा कष्ट काटना पड़ा था। तो एक खगोल भूगोल के हिसाब से ग्रहों का कुछ नक्षत्र है, इसलिए कुछ ग्रह इधर उधर था, वो सब ग्रह टर गया है राम जी की कृपा से। राम भक्त कितना खुशी है? अरे बहुत खुशी है। राम भक्तों में तो सभी लोग भाई राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगे। हाँ, ये तो सब लोगों में चल रहा है, आज पूरे भारत में ये चलिए रहा है।